कल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने हमारे देश की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता आखिर है कैसी। एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है वो इस तरह की अगर टिप्पणी करे तो आप ही सोचिए क्या असर जाएगा। विजय शाह का ये बयान न केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है बल्कि ये भारतीय सेना की वीरता और नारी शक्ति पर भी एक कड़ा प्रहार है। उनकी माफी में न तो गंभीरता दिखती है न ही पछतावा। ये पहला मौका नहीं है जब शाह ने ऐसी टिप्पणी की हो। सवाल लेकिन ये है कि क्या बीजेपी ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर इसे भी जोश में बोला गया भाषण की तरह टाल देगी। क्या विजय शाह की माफी पर्याप्त है या उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए? क्या बीजेपी अपनी छवि बचाने के लिए सख्त कदम उठाएगी? दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों का अपमान करने वालों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए, आप ही तय कीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है। सेना में उनकी वीरता समर्पण हम सब के लिए गर्व का विषय है, लेकिन विजय शर्मा ने उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों की बहन कहकर न केवल उनका बल्कि पूरी भारतीय सेना और भारतीय महिलाओं का भी अपमान किया है। मंगलवार को विजय शाह के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग इसे सेना, नारी शक्ति और देश की एकता पर हमला बता रहे हैं। एक ट्वीट में यूजर ने लिखा है कि कर्नल सोफिया ने देश का सिर ऊंचा किया है और विजय शाह हमें शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान बीजेपी की नारी विरोधी और सांप्रदायिक मानसिकता को उजागर करता हुआ बताया। पीएम मोदी को विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी इस पर बयान सामने आया। 25 मिनट में हमारी सेना ने आतंकियों को सबक सिखाया, लेकिन विजय शाह ने हमारी बेटी को अपमानित किया। बीजेपी बताए ये उनकी सोच है या शाह की? इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कर्नल सोफिया पर विजय शाह की टिप्पणी घृणित और अमर्यादित है। ये सेना की सफलता के जश्न को दागदार करती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सोफिया का नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना का अपमान है। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या बीजेपी और उनके मंत्री सेना के अधिकारियों को धर्म के चश्मे से देखते हैं? क्या वे एक महिला अधिकारी को सम्मान नहीं दे सकते? सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि विजय शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी आखिर इस पर क्या एक्शन लेती है। लोग मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि ये बयान सांप्रदायिक और लैंगिक रूप से आपत्तिजनक है। हालांकि बाद में ट्रोल होने पर विजय शाह ने माफी मांग ली और कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं है। दोस्तों, कर्नल सोफिया को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, भाजपा संगठन के लिए परेशानी अब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि विजय शाह विवादों से पुराने नाते में रहे हैं। बिगड़े पोल की वजह से एक बार वे अपने मंत्री पद भी त्याग चुके हैं। पिछले साल जंगल में आग जलाकर पार्टी करने की पोस्ट के बाद भी उनकी किरकिरी हुई थी। अब कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने वाले बयान को लेकर वे खुद की पार्टी और विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। 2013 में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद गंवाया। साल 2020 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी करने का आरोप लगाकर 2023 में आदिवासी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर विपक्ष ने भी इनके इस्तीफे की मांग की है। उनके बयान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज है। अब फिर उनकी कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। ये माफी नहीं, ये सिर्फ एक नाटक है। अगर ये वाकई माफी मांगते और पछताते तो इनकी भाषा जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते। विजय शाह को मुंहतोड़ जवाब एक वीडियो के जरिए भी दिया जा सकता है, जिसमें सोफिया कुरैशी खुद कह रही हैं कि मैं मुसलमान हूं लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं। अब इसको लेकर बता दूं, लोगों में विरोध है। कल रात को भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के सरकारी बंगले पर काले ठोक दी और विजय शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके अलावा कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने यह कहा कि ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का कोई हक नहीं। हम सड़कों पर उतरेंगे जब तक शाह को नहीं हटाया जाता। ये कालिक विजय शाह की मानसिकता पर है, जो लोग सेना की बेटी को आतंकियों की बहन बताते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हमारी सेना के जवान हिंदू मुस्लिम में बटे हैं? नहीं, वे भारत के लिए लड़के हैं।
लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए सब कुछ वोट बैंक है। पार्टी आलाकमान ने तत्काल उन्हें भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय तलब किया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बाद में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर शाह ने सफाई की और खेद जताया। हालांकि मीडिया से बातचीत में विजय शाह ने ये कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे कई बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों उनकी माफी को दिखावटी बताया जा रहा है क्योंकि एक वायरल वीडियो में वो माफी मांगने के बाद जिस तरह से हंसी और ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को 25 मिनट के अंदर ध्वस्त कर दिया। उनकी प्रेस ब्रीफिंग ने न केवल देश का गर्व बढ़ाया था बल्कि पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। लेकिन विजय शाह का यह बयान सोफिया की इस उपलब्धि को दागदार करने की कोशिश है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में देश का सिर ऊंचा किया, लेकिन विजय शाह जैसे लोग उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारी सेना, हमारी बेटियां, हमारा गर्व, इनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, अपनी राय साझा करें। अगली खबर तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सन टीवी भारतवर्ष। जय हिंद।